इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारा है डे 7। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आज हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है, द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज। जो हमारा ह्यूमन आई में लेंस सिस्टम होता है, वहां पर इमेज जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पर बनता है, उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो हमारे आंख में एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है, जहां इमेज बनता है, उसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। और यहां पर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का निर्माण होता है। यह हमारे आंख के सबसे अंतिम में पाया जाता है। अगर ये हमारा आई है तो इस आई के लास्ट में जो ये स्क्रीन होता है, इसी स्क्रीन को हम लोग रेटिना कहते हैं। रेटिना कहते हैं। और ये हमारा जो स्क्रीन होता है, यह स्क्रीन लाइट सेंसिटिव होता है और यहाँ इमेज हमेशा रियल तथा इन्वर्टेड होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेनबो इन अ नेचुरल स्पेक्ट्रम इन अ सनलाइट इन अ स्काई। जो हमारा जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है हमारे स्काई में। ये एकदम सही बात है। इसका जो रीजन दिया गया है, रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। देखिए, वाटर ड्रॉपलेट तो रेनबो बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन सन को ओवरहेड होना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सन हमारे सर के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर रहे तभी रेनबो का निर्माण होगा। तो ये जो बात है बच्चा, ये गलत बात है और ये बातें सही है। तो इस प्रकार एसर्शन तो बच्चा ट्रू दिया हुआ है, लेकिन इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। वो क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बायोफोकल लेंस यूज फॉर। देखिए, हमारे आंख में कुछ डिफेक्ट होते हैं। जैसे एक डिफेक्ट होता है मायोपिया, एक डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया। जब हमारे आंख में प्रेस बायोपिया नामक बीमारी हो जाती है, तब हम लोग बाइफोकल लेंथ का यूज करते हैं। इसमें व्यक्ति को न तो नजदीक की वस्तु साफ से दिखाई पड़ती है, न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस तरह के रोग को ठीक करने के लिए हम लोग चश्मे के रूप में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है तो कौन कौन से फेनोमेना होते हैं? तो देखिए बच्चा, रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन होता है और साथ में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है तो तीन फेनोमेना होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे बच्चा ये टोटल इंटरनल में आंसर मार के चले जाते हैं। ये फेनोमेना आपके 10th क्लास में है भी नहीं और प्लस में ये होता भी नहीं है। इसलिए हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी रेनबो का फॉर्मेशन होगा तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ साथ डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होगा और साथ साथ इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द लाइट विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज मिनिमम। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। तो देखिए बच्चा, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, म्यू बराबर सी अपॉन वी। जो हमारा म्यू होता है उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सी जो होता है हमारा, इसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम कहते हैं, जिसका मान बच्चा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और भी जो हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। देखिए, तो म्यू और भी के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर भी ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, और भी कम होगा तो म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। हमें म्यू मिनिमम चाहिए। म्यू क्या चाहिए, मिनिमम। तो हमें भी ज्यादा होना चाहिए। एक रिलेशन बच्चा हम लोग ये भी जानते हैं कि भी बराबर एफ लैम्डा। इसका मतलब जो भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेम्डा के। यदि लेम्डा ज्यादा होगा तो भी ज्यादा होगा, और लेम्डा कम होगा तो भी कम होगा। हमें क्या करना है, भी को ज्यादा करना है, तो भी को ज्यादा करने के लिए हमें लेम्डा ज्यादा करना होगा। तो इस रिलेशन को थोड़ा और डिटेल करते हैं। म्यू बराबर 1/v, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा। इस आधार पर हमें यह दिख रहा है कि जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन सभी में से हमें दिख रहा है कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं विबग्योर सबसे ज्यादा जो लेम्डा होता है, वेवलेंथ होता है, वो किसका ज्यादा होता है बच्चा, तो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर का अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा। अगर इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमसे ये पूछा गया था कि किस कलर का ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो किस कलर का होगा, रेड का होगा, क्योंकि रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम सोच कर देखें तो हमें यह देखना पड़ेगा कि रेड कलर का वेलोसिटी ज्यादा होता है। वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण इसका वेवलेंथ भी ज्यादा होता है। वेवलेंथ अगर इसका ज्यादा है बाबू, तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इन सभी में रेड कलर का आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा सबसे क्या होगा, कम होगा। कैसे हम लोगों ने समझा, पहले हमने देखा म्यू के साथ भी का रिलेशन। हमारे पास भी के साथ डायरेक्ट भी के साथ म्यू का रिलेशन है, लेकिन हमें तो रेड का वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वेवलेंथ का रिलेशन भी के साथ लगाएंगे, भी बराबर एफ लेम्डा के साथ। तो इस प्रकार हम लोगों ने म्यू को लेम्डा से जोड़ा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेलोसिटी का कोई टर्म दिया ही नहीं था। तो हम लोगों को पता है, हम लोग विब की ओर जानते हैं 10th क्लास में, तो हम लोग को पता है कि रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। तो हम लोग इस आधार पर पता किया कि जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a beam of light is passed through a region very fine dust particle, the color of light mainly is scattered in the region। देखिए, हमसे पूछा गया कि एक लाइट को ऐसे रीजन से गुजारा जाता है वहां पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, तो कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर्ड होगा। देखिए, फिर फॉर्म यही बात समझ में है, बीप की ओर देखिए, जिस कलर का वेवलेंथ जो स्कैटरिंग होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के होता है, तो हम इस साइड से इस साइड की ओर जब अब बढ़ते हैं तो हमारा वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ बढ़ता है। तो जिस कलर का सबसे कम वेवलेंथ होगा उस कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो इस कलर में आप खुद देखिए, ब्लू
ब्लू का यहाँ पर चारों ऑप्शन में ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम होगा, इसलिए ब्लू का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। विच फेनोमेना इज इन टिंडल इफेक्ट, इज यहाँ पर बच्चा इन छूटा हुआ है। टिंडल इफेक्ट में कौन सा फेनोमेना होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट में बाबू स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फेनोमेना होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट, एक व्यक्ति को आई डिफेक्ट है और उसका जो चश्मा लगा हुआ है -1 डायोप्टर का है, तो बच्चा यहाँ इसको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। नेम ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, जब भी किसी व्यक्ति को कॉनकेव लेंस लगता है तो उसको मायोपिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। और इस बीमारी में व्यक्ति को, इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति को नियर की वस्तु को वो इजीली सी कर सकता है, इजीली देख सकता है, लेकिन वो वस्तु जो फार की वस्तु होती है, फार ऑब्जेक्ट को वह सही तरीके से नहीं देख पाता है। इस बात को बहुत इजी समझेंगे, अगर किसी व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ, उसका पावर माइनस में है, तो समझना है उसे कॉनकेव लेंस लगा हुआ। कॉनकेव लेंस लगा हुआ तो उसके पास मायोपिया है। अब मायोपिया का मतलब, वो मायोपिया एक ऐसा दोष होता है जिसमें एक व्यक्ति नजदीक की वस्तु को तो बहुत अच्छे से देख पाता है और दूर की वस्तु को बहुत अच्छे से देख नहीं पाता है। रीजन ये है कि जो इमेज होता है, इमेज रेटिना के बिहाइंड बन जाता है, पीछे बन जाता है, ठीक है। इसके लिए हम क्या, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चा। आज आपका थैंक यू।